चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उल्कापिंड, उल्कापिंड, ठीक है। मेटेओर, मेटेओर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मेटेओर जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का एक अपना वातावरण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे ये मान लीजिएगा ये अर्थ है, ये पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का वातावरण है, ये वातावरण है। वातावरण की जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका क्षेत्र है, वातावरण है। यानी कि यहाँ तक ग्रेविटेशन फोर्स कार्य करता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल कार्य करता है। कहाँ तक? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का गुरुत्व बल कार्य करता है। इसके बाद वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है ये अंतरिक्ष है। इस अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में कुछ विखंडित चट्टानें इधर उधर घूमती रहती हैं। ये अंतरिक्ष वाला क्षेत्र निर्वात की स्थिति है। इधर ये चट्टानें ऐसे घूमती रहती हैं, विखंडित चट्टानें हैं जो इधर उधर घूमती रहती हैं। ये चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो अंतरिक्ष में इधर उधर घूमती रहती हैं। ये जो चट्टानें घूम रही हैं, ना तो इन चट्टानों की कोई वेलोसिटी है, निश्चित है, ना तो इनका वेग निश्चित है, और ना ही इनकी डायरेक्शन यानी कि इनकी कोई दिशा निश्चित है। तो किसी कारणवश इन चट्टानों में से कोई एक चट्टान, ये जो चट्टानें इधर उधर घूम रही हैं, इन चट्टानों में से कोई एक चट्टान पृथ्वी के गुरुत्व बल के संपर्क में आ जाती है। ये कोई चट्टान है, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के संपर्क में आ गई है। ये जो पृथ्वी का वातावरण है, ये वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, और जो अंतरिक्ष वाला माध्यम है वो कैसा है, वो विरल माध्यम है। तो चट्टान, जब ये चट्टान पृथ्वी के गुरुत्व बल के संपर्क में आ जाती है तो चट्टान की सतह और पृथ्वी के वातावरण की बाहरी सतह दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। चट्टान की सतह के बीच और बाहरी वातावरण के बीच में घर्षण बल लगता है, घर्षण बल। जब ये घर्षण बल लगता है तो ताप में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि तापमान बढ़ता है। तापमान में वृद्धि होती है तो एक चमक उत्पन्न होती है। ये जो चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगने से तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होने से चमक उत्पन्न होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा इसे नाम दिया जाता है शूटिंग स्टार, इसे नाम दिया जाता है टूटता हुआ तारा। बाहरी वातावरण की सतह, चट्टान की सतह, दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगने से तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होने से चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में लगभग चट्टान का 99% भाग जल करके राख हो जाता है। चट्टान का कितना? 99% भाग जल करके राख हो जाता है। शेष भाग, यदि चट्टान बड़ी भारी हुई तो शेष भाग घर्षण बल लगाते लगाते, ये जो चट्टान है घर्षण बल लगाते लगाते पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तुरंत उसको नाम दिया जाता है उल्कापिंड। क्या बन गया है? उल्कापिंड या उल्काखंड से नाम दे दिया जाता है। ये जो चट्टान है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के संपर्क में आ गई है, पृथ्वी के वातावरण में आ गई है। जब पृथ्वी के वातावरण में आ जाती है तो इसे उल्कापिंड या उल्काखंड के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये चट्टान है, ये चट्टान है तो निश्चित है कि पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरेगी, निश्चित रूप से है, क्योंकि गुरुत्व बल के संपर्क में आ गई है। तो ये चट्टान निश्चित है कि पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरेगी। अब ये चट्टान जब पृथ्वी की सतह पर आकर गिरेगी तो इस चट्टान से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। इस चट्टान से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। तो यानी कि उल्कापिंड के गिरने से लाभ और हानि दोनों हो सकती हैं। लाभ में देखिएगा, हानि तो स्पष्ट दिख रही होगी कि जब इतनी बड़ी भारी चट्टान है पृथ्वी की सतह पर गिरेगी, और पृथ्वी की सतह पर जलीय भाग भी और स्थलीय भाग भी है, दोनों सतहों पर गिरेगी, तो निश्चित है कि हानि होगी। लेकिन लाभ इससे ये होगा कि हो सकता है कि इस चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जा सकती हैं। हीरा, तांबा, सोना, चांदी, ये बहुमूल्य धातुएं
इस चट्टान में पाई जा सकती हैं, तो इससे लाभ होगा। और इसके अलावा और लाभ क्या हो सकता है, जब ये चट्टान पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं तो हो सकता है कि चट्टान निर्जन स्थानों पर गिरें, या हो सकता है कि किसी मरुस्थल या रेगिस्तान में ये चट्टानें गिर जाएं तो बगैर यानी कि बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, और बड़ा सा गड्ढा होने से ये जो झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण हो जाता है, तो ये भी एक लाभ है। चट्टान से बहुमूल्य धातुएं तो प्राप्त हो ही सकती हैं, इसके अलावा और क्या लाभ है, चट्टान के गिरने से ठीक है एक बड़ा सा गड्ढा बन सकता है और एक झील का निर्माण हो सकता है। तो ये उल्कापिंड के गिरने से लाभ और हानि दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो जो उल्कापिंड गिरते हैं, जैसे भारत के क्षेत्र में देखिएगा, जो महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में एक झील बनी है जिसका नाम है लोनार झील। कौन सी झील बनी है, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। इस लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से होगा। कुछ झीलें जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, इनका निर्माण भी उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। और विश्व में भी कई देश ऐसे हैं जहां पर उल्कापिंड के गिरने से इन झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये उल्कापिंड है, मेटेओर है, ठीक है। इस पूरी जहां यहाँ की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया में जो चट्टान होती है वो पूरी जल करके राख हो जाती है, लेकिन शेष भाग यदि बचता है तो घर्षण बल लगाते लगाते ये जो वातावरण में प्रवेश कर गई है, इसी को नाम दे दिया जाता है उल्कापिंड या उल्काखंड, इसको नाम दे दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, ठीक है। अब चूंकि नाम दे दिया गया है टूटता हुआ तारा, ये टूटता हुआ तारा तो है नहीं है क्या है, विखंडित चट्टान है, ये तारा नहीं है, लेकिन नाम दे दिया गया है शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो ये आपको उल्कापिंड के बारे में जानकारी दे दी है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक। थैंक यू।